तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद ही विमान के पायलट सुमित सुबरवाल ने इमरजेंसी मेडे कॉल दिया और अगले ही मिनट प्लेन की ट्रेजेक्टरी हवा में ऊपर उठने की बजाय नीचे की तरफ जाती हुई दिखी। दोपहर 1:40 पर यह प्लेन एयरपोर्ट से सटे एक रेजिडेंशियल इलाके में गिर गया और आसमान धुएं में तब्दील हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से एक शख्स को छोड़कर सभी 241 लोगों की मौत हो गई। रमेश इसलिए बच गए क्योंकि वो 11A सीट पर बैठे थे। प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ, उनकी तरफ का दरवाजा टूटकर अलग हो गया। तभी वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर भाग गए। ये कोई मामूली विमान नहीं था, ये था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, दुनिया के सबसे मॉडर्न और सेफ माने जाने वाले एयरक्राफ्ट में से एक। फिर ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ करते ही ये प्लेन क्रैश हो गया? चलिए एकदम शुरुआत से बताता हूँ। अहमदाबाद हादसे को लेकर कई खुलासे हुए हैं। फिलहाल 8 एजेंसीज हादसे की जांच में लगी हुई है। Have absolutely nowhere to go, so I'm not surprised that these students were trying to climb out of that. कॉल दी गई, मेडे कॉल का मतलब आसान शब्दों में पायलट ने मेडे क्यों कहा? तो मेडे का मतलब होता है कि मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत मदद चाहिए। ये एक इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है जिसे रेडियो पर 3 बार बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे। मेडे ही क्यों कहा जाता है? दरअसल मेडे शब्द फ्रेंच भाषा के मेडिएट से आया है, जिसका मतलब ही होता है हेल्प मी, यानी मेरी मदद कीजिए। सबसे पहला सवाल है कि टेक ऑफ करते ही 2 मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है? दरअसल किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग जोन सबसे खतरनाक होते हैं। इस दौरान 3 बड़े खतरे होते हैं: इंजन का फेल्यूर, मौसम की वजह से टर्बुलेंस और बर्ड हिट। एयर कमांडर रिटायर्ड SP सिंह के मुताबिक विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने आखिरी मौके पर इमरजेंसी मेडे कॉल दिया था, यानी इससे साफ पता चलता है कि पायलट के पास मदद मांगने का भी समय था, लेकिन प्लेन कंट्रोल करने का समय नहीं था। SP सिंह बताते हैं कि ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, यानी अगर एक इंजन फेल भी हो गया तो दूसरा इंजन इतना पावरफुल होता है कि वो सेफ लैंडिंग करा सकता है। इस हादसे की वजह दोनों इंजन फेल होना भी हो सकता है। वही प्लेन क्रैश होने से पहले जो वीडियो आया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है, लेकिन उसकी नोज नीचे और टेल भी झुकी हुई थी। पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे ही गिरता चला गया। ये दोनों इंजन फेल होने का भी इंडिकेशन था। क्या पायलट ने रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, ड्रीमलाइनर जैसे भारी भरकम प्लेन को एरोडायनेमिक्स के हिसाब से सही टेक ऑफ के लिए एक लंबा रनवे चाहिए होता है। एविएशन एक्सपर्ट अनंत सेठी के मुताबिक ये एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है, क्योंकि जहाज को एक फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होती है। इसके लिए उसे रनवे पर दौड़ना पड़ता है। हो सकता है कि पूरे रनवे का इस्तेमाल ना किया गया हो, जिससे जहाज को जरूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। हालांकि फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक विमान ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, जो 11,499 फीट लंबा है। फ्लाइट पहले बैक ट्रैक होकर रनवे से शुरुआती पॉइंट पर गई और फिर पूरे रनवे का इस्तेमाल किया, इसीलिए ये संभावना भी कम हो जाती है। डेटा दिखा रहा है कि विमान ने 625 फीट की ऊंचाई भी हासिल कर ली थी, जो टेक ऑफ के लिए काफी है। तो सवाल ये भी है कि क्या गर्मी से फ्यूल डेंसिटी कम हो गई और इंजन को पावर नहीं मिली? यानी जब विमान ने टेक ऑफ किया तो अहमदाबाद का तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस था। प्लेन का इंजन फ्यूल और हवा के कॉम्प्लेक्स से चलता है, जिसमें 1 किलो फ्यूल और 4 किलो हवा होती है। गर्मियों में ये रेशो बिगड़ जाता है, क्योंकि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और वो फैलने लगती है। इसीलिए फ्यूल इंजन को जरूरी पावर सप्लाई नहीं कर पाता है। मान लीजिए जैसे किसी दिन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इंजन को 100 यूनिट एनर्जी मिल रही है। अगर अहमदाबाद में 43 डिग्री टेम्परेचर है तो इंजन को 60 यूनिट ही एनर्जी मिलेगी। पॉलिटिकल पायलट नाम के एक यूजर ने फ्लाइट के टेक ऑफ का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि मुझे यकीन है कि पायलट्स ने फ्लैप्स को 0 पर सेट किया था, जबकि फ्लैप्स को 5 या 15 डिग्री पर सेट करना चाहिए जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। भारतीय वायुसेना के एक ट्रूप कैप्टन ने यह बताया है कि जो वीडियो उन्होंने देखा है उससे यही लगता है कि पायलट्स के पास रिकवर करने का कोई रास्ता नहीं था।
अब ये पायलट्स की गलती थी या इंजन का फेलियर था या कुछ और था, ये सारा रहस्य तभी खुल पाता है जब सीवीआर और ब्लैक बॉक्स रिकवर हो पाता है। सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा होता है। ब्लैक बॉक्स क्या है और क्रैश की जांच में कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, किसी भी प्लेन हादसे की जांच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ब्लैक बॉक्स का ही होता है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बहुत खतरनाक क्रैश होने के बावजूद भी इसे कोई नुकसान ना हो और ये सेफ रहे। ब्लैक बॉक्स के बिना आप ठीक पता लगा ही नहीं सकते हो कि हादसा क्यों हुआ। ये पायलट की मिस्टेक, टेक्निकल खराबी, मौसम या बाहरी हमलों को पहचानने में मदद करता है। वही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर एक छोटा और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो प्लेन के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा होता है। इसमें पायलट और क्रू के बीच की बातचीत, पैसेंजर्स के बीच की बातचीत और पायलट्स के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातचीत रिकॉर्ड होती है। सीवीआर हर रिकॉर्डिंग के साथ समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है ताकि जांचकर्ता ये समझ सके कि घटना कब और किस तरह हुई। आमतौर पर सीवीआर को विमान के सबसे पिछले हिस्से में फिट किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह हिस्सा सबसे आखिरी में हादसे का शिकार होता है। सीवीआर से पता चलता है कि क्रैश होने से पहले पायलट्स क्या बात कर रहे थे, क्या डिसीजन ले रहे थे। अगर पायलट्स ने गलती की, जैसे गलत बटन दबाना या एटीसी के ऑर्डर का पालन ना करना, तो सीवीआर इसे रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स और सीवीआर का डेटा एनालाइज करने में एजेंसीज को 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। वैसे एयर इंडिया का जो ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ, ये प्लेन काफी सेफ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका रिकॉर्ड खराब हो रहा है। इस प्लेन की सिक्योरिटी पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। 2020 से 2022 के बीच इसके बॉडी पार्ट्स ठीक से नहीं जुड़ रहे थे। बोइंग ने खुद ही इसकी डिलीवरी रोक दी थी। 2024 में इंजीनियर सैम सोल्हे ने बोला कि ये प्लेन हवा में ही टूट सकता है। बोइंग ने पहले ये बात माना, लेकिन बाद में पलट गया। एक और इंजीनियर जॉन बार्नेट, इन्होंने बोला कि कंपनी प्रॉफिट के चक्कर में सेफ्टी को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद जॉन बार्नेट की लाश मिली थी। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बोइंग कंपनी अपने फायदे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है? इतने बड़े हादसे के बाद क्या बोइंग कंपनी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे हुए सभी नागरिकों के साथ और उनके परिवारों के साथ हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।